नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, देशभक्त तिरंगा के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है शहीद। दोस्तों, इसका पहला भाग है काला पोस्टर, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर के पढ़िए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ओके, तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, हमारा देश, जिसे बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए हमने बना लिया है परमाणु बम और ना जाने कितनी मिसाइलें। अपनी इन्हीं उपलब्धियों के बल पर विश्व के नक्शे पर तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाले हम भारतवासी अभी देश के अंदरूनी और अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचने के लिए कोई बम और मिसाइल नहीं बना पाए हैं, जो बहुत तेजी से हमारे देश की जड़ों को खोखला किए दे रहा है। बाहरी दुश्मनों से हजारों गुना खतरनाक इस अंदरूनी दुश्मन का नाम है भ्रष्टाचार। लेकिन हर भारतवासी ने इस दुश्मन की तरफ से आंखें नहीं मूंद रखी। दो आंखें ऐसी भी हैं जिनमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध नफरत की आग भरी है। एक चेहरा ऐसा भी है जिस पर रिश्वतखोरी से लड़ने का ज्वालामुखी भड़क रहा है। दो हाथ ऐसे भी हैं जो भ्रष्टाचारियों का नामो निशान मिटा देने पर उतारू हो जाते हैं और शहर की दीवारों पर चिपकाते हैं काला पोस्टर। काला पोस्टर, राम सुमेर ठेकेदार, जो हक को लूटेगा उस पर काल टूटेगा। लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हाथ सैकड़ों हैं। आप इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य रात में ही ज्यादा क्यों करवाते हैं ठेकेदार साहब? इस पुल के निर्माण में हम जो धांधली कर रहे हैं, रात के अंधकार में उसे देखने वाला कोई नहीं होता, जबकि दिन के उजाले में इसे देखने वाले बहुत हैं। उस बूढ़े की तरह जो सुबह आकर पीछे पड़ गया था और कह रहा था कि हम नकली सीमेंट और घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल से धक्के देकर भगाना पड़ता है, इसलिए ऐसे कामों के लिए रात का समय एकदम ठीक है। चाय तैयार है, तुम सब चाय पीकर ताजा दम हो जाओ। आज हमें सारी रात काम करना है। ठीक है। सारी मशीन बंद करके सभी मजदूर चाय पीने चले गए। वहां कोई रहा तो सिर्फ ठेकेदार राम सुमेर। इस पुल की वजह से लाखों का फायदा होने वाला है मुझे। वारे न्यारे होने वाले हैं मेरे। अरे, ये मिक्सिंग मशीन किसने चालू कर दी? लगता है कोई मजदूर वापस लौट आया है। हाँ, मजदूर ही हूं मैं, लेकिन मैं यमराज की मजदूरी करता हूं। तेरे जैसे भ्रष्टाचारी की आत्मा को इस दुनिया से उठाकर यमलोक भेजता हूं। आत्माओं को यमराज के दरबार में सप्लाई करने का ठेका तो ठेकेदार राम सुमेर ने ले रखा है। चीती सी फुर्ती का परिचय देते हुए ठेकेदार ने अपनी रिवॉल्वर अपने हाथ में ले ली। लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने वाला चीती की सी फुर्ती को धरता बता देने की क्षमता रखता था। सरखच और रखता था हाथी जैसी ताकत। नकली सीमेंट से बनाया जा रहा यह पुल 6 महीने में ही गिर पड़ेगा और जब ऐसा होगा तभी दुनिया को तेरी लाश का पता चलेगा, क्योंकि मैं तुझे तेरे बनाए इसी पुल में दफन करने जा रहा हूं। धम, बचाओ, कोई आकर मुझे बचाओ। जबरदस्त शोर करती ये मिक्सिंग मशीन तेरी आवाज को तो दबा ही रही है, साथ ही आई तुझे भी दबाने जा रही है। कई टन कंक्रीट और सीमेंट से लबालब भरी मिक्सिंग मशीन तेजी से खाली होती चली गई और पुल के लिए पिलर के लिए खोदा गया यह गहरा गड्ढा भरता चला गया। कुछ देर बाद चाय पीकर काम पर लौटे मजदूरों को अपने सामने पिलर बना खड़ा दिखाई दिया, लेकिन पिलर में मौजूद लाश किसी को भी ना दिखाई दी। सभी जान रहे थे कि भ्रष्ट ठेकेदार रहस्यमय ढंग से कहीं चला गया था, लेकिन एक शख्स जान गया था कि वो भ्रष्ट ठेकेदार अगर कहीं गया है तो सीधा यमपुरी। ठेकेदार राम सुमेर जैसा एक और भ्रष्टाचारी हत्यारे का शिकार हो गया, लेकिन ये है तो हत्या ही,
और ये एक अपराध है। मुझे इस अपराध को रोकना है। अब इससे पहले वो हत्यारा किसी और की जिंदगी छीन ले, मुझे उसे खोजकर उसकी आजादी छीन लेनी है। ऐसा करना भूसे में से सुई खोजने के समान जरूर है, लेकिन फिर भी अगर मैं कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी खोज लूं जिसके भ्रष्टाचार का शिकार बनकर कोई स्वतंत्रता सैनिक का नारा लगा रहा हो, तो शायद मेरा काम बन सकता है। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। रिश्वत लिए बिना तू मेरा माल छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई तुझसे तेरी जिंदगी बिना रिश्वत छीन लेगा। तू गया बुकिंग बाबू। अपने रिश्तेदारों से बोल दे वे तेरे कफन दफन का इंतजाम कर दे, क्योंकि जल्द ही शहर की दीवारों पर नजर आएगा तेरा काला पोस्टर। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले ये बुजुर्ग भूतपूर्व स्वतंत्र सेनानी हैं। तो आज मेरी खोज पूरी हो गई समझो। मुझे साए की तरह इनके पीछे लगे रहना है, ये जानने के लिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। इंडिया गेट। ये तो इंडिया गेट पर आ गए और अब जा रहे हैं अमर जवान ज्योति की ओर। वहां तो सिर्फ भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी ही जा सकते हैं। इसका मतलब इन 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 बुजुर्गवार के बारे में मेरा सोचना सही निकला। अरे वो तो जमीन पर झुक रहे हैं और एक कागज का टुकड़ा वे सबसे छिपाकर वहां रख रहे हैं। अब वे जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहां से नहीं हिलना, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि उस कागज के पुर्जे में जरूर बुकिंग क्लर्क लालचंद का नाम लिखा होगा। जरूर ये भ्रष्टाचारी का नाम हत्यारे तक पहुंचाने का साधन है। अगर ऐसा है तो हत्यारा उस कागज के टुकड़े को लेने जरूर आएगा। मुझे उसका इंतजार करना होगा। तिरंगा के गीत से निगाहें अब अमर जवान ज्योति तक पहुंचने वाले हर शख्स पर टिकी हुई थी, साथ ही टिकी हुई थी वहां छिपे कागज के टुकड़े पर भी। कई स्वतंत्रता सेनानी अमर जवान ज्योति की परिक्रमा करने आए और चले गए। तिरंगा को पता ही नहीं चला कि कागज कौन और कैसे उठाकर ले गया। ओह, मेरी लाख निगरानी के बाद भी वो कागज का टुकड़ा वहां से गायब हो ही गया। कौन ले गया है उसे? यहां परिक्रमा करने व्हील चेयर को मिलाकर 4 भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी आए थे। अपाहिज को छोड़कर बाकी बचे 3 स्वतंत्रता सेनानियों में से ही कोई उस कागज के टुकड़े को ले गया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि हत्यारा भी कोई स्वतंत्रता सेनानी ही है, यानी भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी ही मिलकर भ्रष्टाचार को मिटाने में जुटे हुए हैं। लेकिन हत्यारा स्वतंत्रता सेनानी कौन सा है और वो मुझे कहां मिलेगा? ये जानने के लिए मुझे पहुंचना होगा आज रात पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस पर। लालचंद, मालगाड़ी में लोड हो गया है, चेक कर लीजिए। चलो। लालचंदी, मालगाड़ी में लोड हो गया है, चेक कर लीजिए। चलो। सब ठीक है, तुम दरवाजे पर सील लगाओ, मैं ड्राइवर को लगेज से संबंधित आवश्यक निर्देश देकर आता हूं। ड्राइवर से मिलने के लिए लालचंद ट्रेन के स्टीम इंजन की तरफ बढ़ा। जो जब, कहाँ हो भाई? मैं यहां हूं, अंदर आ जाओ। तुम भी अजीब हो यार, जब देखो इस इंसान की स्टीम बनाने के लिए बॉयलर में कोयला झोंकने में जुटे रहते हो। अरे तुम तो जोजप नहीं हो। सही कहा भ्रष्टाचारी कीड़े, मैं जोजप नहीं, तेरी मौत हूं। टनाक। यहां मैं बॉयलर में कोयला झोंकने नहीं, तुझे झोंकने के लिए मौजूद हूं। आई! बाज की तरह झपटकर हत्यारे ने लालचंद को दबोच लिया। कबूतर की तरह छटपटा उठा लालचंद। इस शिकंजे से छूटने की कोशिश करने के बजाय बॉयलर में गिरकर राख होने की तैयारी कर लालचंद। नहीं! कोयले के किसी टुकड़े की तरह उसने लालचंद को बॉयलर की तरफ उछाल दिया, लेकिन बॉयलर में गिरने की जगह लालचंद का शरीर उस तिरंगी ढाल से जा टकराया जो कुकर के ढक्कन की भांति बॉयलर पर आ जमी थी और उसे फेंकने वाला था ढाल, तिरंगा। इतना तो तू समझ ही गया होगा कि मैं साए की तरह तेरे पीछे लगा हूं। समझ गया हूं, लेकिन
तू भी समझ ले कि मैं आज तुझे मौत देकर इस साए को ही खत्म करने जा रहा हूं। वक्त ने जिसको बड़ा किया, तूफानों ने जिसको पाला है, ऐसी मौत को उसने ना जाने कितनी बार टाला है। धड़ाक, हम बहुत खून बहा चुका तू। धाड़, इस बार के साथ ही अंत होगा तेरे इस घिनौने खेल का। धड़ाक, ये खेल मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म होगा और मेरी जिंदगी तू मुझसे छीन ले। ना तुझ में ऐसी हिम्मत है और ना इतनी ताकत। उफ। हत्यारे ने एक झटके से जैसे ही प्रेशर वाल्व खोला, वैसे ही तिरंगा गर्म स्टीम के चपेट में आ गया। उफ। गर्म स्टीम मेरे चेहरे को झुलसा रही है और हत्यारा भागने की फिराक में है, लेकिन मैं उसे बचकर नहीं भागने दूंगा। तिरंगा ने झपटकर हत्यारे को पकड़ना चाहा, लेकिन कपड़े के उस टुकड़े के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आया। चर, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब करो और वहां भी जाके वीडियोस देखो, वहां अच्छी अच्छी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।